भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि पिछली बजट का मात्र 40% ही ये हेमंत सरकार इस्तेमाल कर पाई है। अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये खाना बदोश मंत्री है। हर मोर्चे पर हेमंत सरकार विफल है। वहीं उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल। झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति सहित कई विषयों को लेकर राज्य में राजनीति चरम पर है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा विधायक रणधीर सिंह मौजूद है। सर, आप इस राज्य के कृषि मंत्री भी रहे हैं। 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर राज्य में राजनीति चरम पर है। कैसे देखते हैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य? देखिए, 1,01,000 करोड़ बजट पेश हो जाने से नहीं होता है। पिछली बार भी सरकार ने 96,000 करोड़ बजट पेश किया था। पूरे राज्य के सभी विभागों के इनके आंकड़े अगर देखें, मेरे पास आंकड़ा है, सभी विभागों के इनके आंकड़े देखें तो सभी विभागों को मिलाकर इनके खर्च हुए हैं 40%, 40.98% के सारे विभागों के खर्च हुए हैं पिछले साल के जो बजट इनके थे। कृषि विभाग की तो हालत बहुत फिसड़ी है। तो बजट बनाने से नहीं होता, बजट के पैसे का आकार खर्च होना चाहिए। अनेक योजनाओं के इनके पैसे खर्च नहीं हुए, इसलिए हम लोग सरकार को हम लोगों ने सदन में घेरने का काम किया। और इस सरकार से कोई उम्मीद मत करिए। अभी सरकार जो है झारखंड के लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, बारी भीतरी के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है और इसका कोई मुद्दा बचा नहीं है सरकार। सर, राज्य के जो कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख जी, वो तो दावा करते हैं कि राज्य हित में हम काम कर रहे हैं, किसानों के लिए हम सदैव खड़े हैं। कैसे देखते हैं उनके कामकाज? तो मुंह से बोलने से तो नहीं होगा ना। जब जो जितनी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजनाएं बनती है, किसानों को उसका लाभ नहीं मिलेगा, किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? कैसे किसानों की भलाई की बात करेंगे? इसलिए पूरी तरह से फेल मंत्री हैं ये। मैंने इनको खाना बदोश मंत्री कहा है। इससे घूमते हैं, विभागीय अधिकारी पर कोई लगाम नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि लंबे समय से इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी राज्य की कुव्यवस्था है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। तो क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, कुव्यवस्था तो जब इस राज्य में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आई तभी कुव्यवस्था हुआ। इस राज्य में कांग्रेस की पार्टी ने, जेएमएम ने निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाया और मधु कोड़ा जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना के इस राज्य को लुटवाने का काम किया। हेमंत जी की पिछली सरकार में इस राज्य को लुटा गया। आज इस राज्य का जितना बालू, कोयला और पत्थर का अवैध दोहन यहाँ से हो रहा है, राज्य को लुटा जा रहा है, इसको लुटा जा रहा है। तो कुव्यवस्था बीजेपी नहीं करती, कुव्यवस्था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार कर रही है। सर, एक बात और कहेंगे, आरोप ये भी है कि रघुवर दास जी ने हाथी को उड़ा दिया था। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये पोस्टर की सरकार है। रघुवर दास ने हाथी नहीं उड़ाया, वो हाथी एक सिंबल था, वो विकास का प्रतीक था। रघुवर दास जी के टाइम में जितने भी इन्वेस्टर इस राज्य में आए, उन इन्वेस्टरों को जो जमीन है, यहाँ जो जमीन देनी चाहिए थी, सरकार ने बंद कर दिया। और आज ये दिल्ली क्यों गए? क्यों जाके दिल्ली में जाके इन्होंने सबमिट किया? रघुवर दास जी के मुद्दे पर इनको आना पड़ा। दिल्ली में जाके बड़े बड़े घोषणा किया इन्होंने, जाके सबमिट किया कि हम जो है अनेक व्यवसायी को यहाँ लाएंगे, उद्योगपति को लाएंगे। कितने उद्योगपति को हेमंत जी ने लाया? सर, अंतिम प्रश्न आपसे यही रहेगा। एक वाक्य है, हेमंत है तो हिम्मत है। इस वाक्य के बारे में क्या कहें? हेमंत है तो यही हिम्मत है कि यहाँ जो है नियोजन नीति जो था झारखंडियों के लिए था, ठोपोट की नौकरियां मिल रही थी, आरक्षित था 10 जिला के रघुवर जी ने आरक्षित किया था, कोई नियोजन नीति को इन्होंने समाप्त कर दिया। ये इनकी हिम्मत है। इन्होंने कहा कि 5 लाख नौजवानों को 1 साल में रोजगार देंगे, नहीं दे पाए, ये इनकी हिम्मत है। इस राज्य में आज नौजवान छात्र बेरोजगार सड़क पर उतरा हुआ है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये इनकी हिम्मत है। आज इस राज्य में बालू, कोयला, पत्थर लूटा जा रहा है, ये इनकी हिम्मत है। आज अपराधी बेलगाम हो गए, ये इनकी हिम्मत है। आज अपराधी नक्सलाइट घटनाएं में वृद्धि हो रही है, मॉब लिंचिंग बढ़ गया, ये इनकी हिम्मत है। तो इस वक्त हमारे साथ भाजपा विधायक रणधीर सिंह, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर हेमंत सरकार को घेरने का काम किया। लाइव 7 के लिए विशाल भारद्वाज।